14 कोसी परिक्रमा जो शुरू हो रही है, इस 14 कोसी परिक्रमा का क्या महत्व है और कितना क्या पुण्य के भागीदार जो लोग होते क्या है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह का प्रश्न किया, और विशेष रूप से मैं यही कहूंगा कि ये सारा का सारा संसार, समझे, 14 भुवन के अंतर्गत ये आता है। अतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भू लोक, भोर लोक, स्वर लोक, जल लोक, तपह लोक, सत्य लोक, ये 7 नीचे और 7 ऊपर। तो ये इस तरह से है जैसे पत्ता गोभी रहते हैं ना गोल, तो इसका इधर उधर बने एक ही पत्ता हो, ऐसे ऐसे समझिए। तो ऐसे वो 7 है, 7 नीचे 7 ऊपर। चतुर्दश भुवनात्मकम अंडम 10 गुणितोत्तरम चावरण सप्तकम, उसके बाद 10 गुना इससे ज्यादा 7 आवरण है, समझे। तो आदावरण महदावरण आदि करके तमो आवरण, ये सब आवरण है। तो इन 7 आवरणों को पार करने के लिए सत्य लोक जो है ब्रह्मा जी का लोक है, उस लोक के ऊपर कृपा भी होती है। तो ये चतुर्दश भुवनात्मक अंड है, और उस परिक्रमा करने से इस चतुर्दश भुवनात्मक अंड माने संसार से मुक्ति मिलकर के ब्रह्मलोक के बाद जो विरजा नदी प्रवाहित हो रही है, विरजा माने जिसमें स्नान करने मात्र से विरजा, वी प्लस रजा, वी माने बिना, रजा माने रज कण, जैसे बर्तन में धूल भरी हो फेंक तो फिर भी थोड़ा अंश रह जाए, उसी तरह से पाप और पुण्य की धूल जो भरी हुई थी, दोनों धूल ही थी, पाप भी धूल थी, पुण्य भी धूल थी। पुण्य के कारण स्वर्ग जाना पड़ रहा था, पाप के कारण नरक जाना पड़ रहा था, नरक से लौटकर आने में पाप योनियों में जन्म लेना पड़ रहा था, स्वर्ग से लौटकर आने में पुण्य योनियों में जन्म लेना पड़ रहा था। जन्म लेने का मेथड एक ही था, पेट में ही आना पड़ता था, और वहीं सेफ्टी टैंक के पास मलमूत्र का कुंड जहाँ है वहीं पर पेट में रहना पड़ता था, चाहे स्वर्ग से आवे तो भी, चाहे नरक से आवे तो भी। ये नहीं कि स्वर्ग से आए हैं तो वहां गर्भ में एयर कंडीशन की व्यवस्था होगी, वहां भी 97-98 फ़ारेनहाइट डिग्री में रहना ही पड़ता था उसको। तो इस तरह इन सब चक्रों से छुटकारा कैसे पावे, क्योंकि ये ऑटोमेकेनिज्म है, ऑटोमेटिक फैक्ट्री है। ये पृथ्वी में शरीर, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु का जो शरीर है, ये ऑटोमेटिक संचाल्यमान है। और इससे जैसे नाक पैदा हो रही है, नाखून पैदा हो रहा है, बाल पैदा हो रहे हैं, पसीना पैदा हो रहा है, वैसे पाप और पुण्य भी पैदा हो रहा है। तो पाप भोगने के लिए, नरक और पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग जाना ही पड़ेगा, तो कैसे हम छूटेंगे। तो इसके लिए कहते हैं कि हम परिक्रमा करते हुए अयोध्या जो भगवान का वैकुंठ है, अयोध्यायस्य वैकुंठम सरजू बिरजा नदी, अयोध्या वैकुंठ है, सरजू बिरजा नदी है। वासिनो नित्य लोकस्था, अयोध्या में निवास करने वाले नित्य मुक्त लोग हैं, नित्य लोक के रहने वाले महापुरुष हैं। तो इसके जब हम परिक्रमा करते हैं इतने इस क्षेत्र की, भगवान श्री राम की जन्मभूमि की, कैकेयी घाट की, कौशल्या घाट की, सुमित्रा घाट की, चक्र तीर्थ की, प्रहलाद घाट की, राज घाट की, रणमोचन की, झुनकी घाट, माने जितने घाट हैं इन सारे घाटों में तीर्थ हैं, और तीर्थों में इतने तीर्थों के देवता हैं, उन सबके परिक्रमाएं एक साथ हो जाती हैं। यही मानव सृष्टि का इतिहास है। भूदेवी को लाने वाला कौन है? 12 भगवान हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को लाए, किसकी चिंता पर? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी क्यों चिंतित हुए? क्योंकि मनु महाराज को चिंता हुई कि बच्चे पैदा करेंगे तो कहाँ रखेंगे स्वयं मनु, तो भगवान ने दिया। तो इस सृष्टि का जो मूल है, मानवीय इतिहास का जो मूल स्थल है, मानव मात्र की जो जन्मभूमि है, आप 2-4 साल पहले या 2-4-10-20 पीढ़ी पहले राजस्थान से चले आए अयोध्या में, तो भी कहते हैं मैं तो नागौर जिला वाला राजस्थान का हूँ, कहते हैं मैं पंजाब का हूँ, लेकिन मूलतः मनु महाराज ही यहाँ के हैं। और मनु महाराज इक्ष्वाकु नाम यम भूमि सशैल वन कानना, और मनु महाराज के ही अंतर्गत ये सारी सृष्टि संचाल्यमान हुई। तो जब यह मानव हम लोग बने तो मनु माहिष्मति भी है और एक यहाँ है। तो इक्ष्वाकु मनु जो है वैवस्वत मनु के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु नाम यम भूमि सशैल वन कानना, भगवान राम ने कहा है बाली को डांटते हुए कि सारी की सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशियों की है। तो इस तरह की अयोध्या की परिक्रमा करने से, भगवान की परिक्रमा करने से, इसका चक्कर लगा लेने से, और 14 भुवन का चक्कर लगाते हुए, नरक और स्वर्ग आदि का चक्कर लगाते हुए नहीं,
रहना पड़ता। इन सबसे मुक्त होकर के व्यक्ति भगवान के दिव्य धाम में जाता है और भगवान उसे अपने पुत्र के रूप में गोद में बैठाकर जीवात्मा रूपी पुत्र परमात्मा रूपी पिता से इतने दिनों तक जो वियुक्त था, वियोग में था, लाखों लाख योनियों में जन्म लेकर के बेचारा थका हारा, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर से निरंतर निरंतरायमान सूकर कुकर आदि योनियों में जन्म ले लेकर के हार गया, वह जब वैकुंठ में जाता है तो वह बिना आचार्य की कृपा के, बिना आचार्य के अनुग्रह के भगवान की कृपा को नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि तुम परिक्रमा करो, परिक्रमा के समय इस मंत्र का जप करो, तीर्थ को देवता के रूप में समझो। ये नहीं कि नहाने जाते समय दतवन मुंह में ले लिया, कूच रहे हैं, थूक रहे हैं। अयोध्या भगवान का साक्षात तीर्थ है, यहाँ दतवन करते करते थूकोगे तो प्रायश्चित होगा, पाप लगेगा। मनु जी तो लिखते हैं कि एक एक कदम अगर दतवन करते हुए चलता है व्यक्ति तो उसे गोहत्या का पाप लगता है। इसलिए तीर्थों की पवित्रता को बनाते हुए तीर्थों की परिक्रमा करना, स्नान करने का जहाँ शास्त्रीय विधान आता है वहाँ बालुकामयम पिंडम समर्च्य तीर्थ परिशुद्धिं कृत्वा, मतलब घाट पर जाइए। स्नान के पहले स्नान की विधि है कि आप तीर्थ का शोधन कीजिए। तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, तो इधर उधर कुछ शैम्पू के पैकेट पड़े हुए रहते थे या दतवन किसी का किया हुआ फेंका, उसी को साफ करके अपना धर्म पालन करने का, तीर्थ पूजन करने का नियम पूर्ण कर लिया करते थे। तो इसलिए सरजू जी में जाते थे स्नान करने। तो इस तरह बता रहा हूँ, ये विधि है शास्त्र की। अगर शास्त्रीय विधि से लोग स्नान करें तो तीर्थ के किसी भी घाट में कहीं किसी प्रकार की अशुद्धि रहेगी ही नहीं। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि सरजू जी में स्नान करके, किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद अपने कपड़े भी उसमें नहीं निचोड़ना है, मूसल स्नान करना है। जैसे मूसल होता है ऐसे जाता है, ऐसे कर लेता है मूसल, और उसके बाद बाहर निकल आते हैं, उसी मूसल स्नान से रहना। फिर वस्त्र ऐसे निकाल के रख देना, दूसरे वस्त्र पहन लेना, उसको लपेट के घर में ले आना, घर में अपने जल से उसे शुद्ध करना। ये शास्त्र का आदेश है। इस आदेश के अनुसार यदि हम परिक्रमा करते हैं तो तीर्थ की शुद्धि भी निरंतर बनी रहेगी, पोल्यूशन से भी हम फ्री रहेंगे और परस्पर सहयोग और सहकार की भावना भी विकसित होगी। क्योंकि हर यात्री सोचेगा देखो ये कितने अच्छे हैं कि ये तीर्थ को शुद्ध कर रहे हैं, फिर उसको भी प्रेरणा होगी, वह भी तीर्थ को शुद्ध करने में प्रवृत्त होगा। तो धर्म शास्त्रीय नियमों के माध्यम से यदि इन क्रियाओं को किया जाए तो अत्यंत उत्तम है। लेकिन देश के लफंगे, परिक्रमा आ गई, अब चलो चला जाए, 10-5 जो है कॉलेज के लड़के आए, छान करके घूम रहे हैं नशे में, यहाँ उधर हु हा कर रहे हैं, लड़कियां बच्चियां जा रही हैं, परिक्रमा करने आई हैं श्रद्धा से, उनकी रीलें बना रहे हैं, फिर इधर वायरल कर रहे हैं। ये सब अपराध की कोटि में आता है। ऐसा नहीं करते हुए तीर्थ में जो आए हैं नर नारी, उनको राम जी के और सीता जी के रूप में सोच करके, उनके और बाएं से इधर से जा रही हैं माताएं पुरुष, तो और इधर से हो लीजिए कि भगवान राम और सीता का ही रूप। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस भावना का शास्त्रीय परंपरा में वर्णन किया गया है। उसी पद्धति से यदि शिक्षा पद्धति हमारे राष्ट्र की होगी तभी ये सब भावनाएं विकसित होंगी। नहीं तो न धर्म सुरक्षित रहेगा, न धर्म स्थल सुरक्षित रहेगा, न धार्मिक अनुष्ठान परिक्रमादि सुरक्षित रहेंगी। इसलिए हम यही बारंबार लोगों से प्रार्थना करते हुए परिक्रमा के अवसर पर रात्रि में 2-3 बजे के आसपास जो अक्षयनवमी लग रही है, उस अवसर पर अयोध्या में आए हुए लोगों का कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, सुमित्रा घाट, चक्रतीर्थ, प्रहलाद घाट, राजघाट आदि तीर्थों पर पधारने वाले सभी यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। समग्र राष्ट्र को, समग्र विश्व को आपके इस चैनल के माध्यम से भी हम बारंबार अंतःकरण से धन्यवाद, साधुवाद देते हुए शुभकामनाओं के माध्यम से अपने हृदय की भावना भी व्यक्त करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। जगत गुरु रामानुजाचार्य वेदांत मार्तंड यतीन्द्र स्वामी रामनारायणाचार्य पादीय जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्यो विद्याभास्कर।
हम बिहार से आए हैं, बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, परिक्रमा का बहुत अच्छा रहा है। मैं प्रथम बार कर रहा हूँ, प्रथम बार। 63 का उम्र है, 63 पूरा होने जा रहा है उम्र। बहुत सुंदर, ऐसी सरकार में सारी व्यवस्था अच्छी है। आए संत कबीर नगर से। क्या लग रहा है कि बरसात भी हो रही है? ये तो प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। अच्छा लग रहा है, कैसी चल रही है? अच्छा है, व्यवस्थाएं कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। अच्छा कहेंगे। हमको 14 कोसी परिक्रमा बहुत अच्छा लग रहा है। हम छठी बार कर रहे हैं और प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। हम तिलोन से आए, मेरठ जिला से। बहुत अच्छा लग रहा है। अमरनाथ साहू